भाई साहब चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटा बजा देना ताकि बकवासियात से आने वाली कोई भी बकवास मिस ना कर सको। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है धोखाधड़ी का कारोबार। हर मुराद पूरी होगी जैसे निशाने पे तीर, झूठे दावे करने वाले जाली आमिल और पीर। हमारे मुल्क के लोगों को लगता है कि जैसे जिंदगी का हर मसला जादू की वजह से है। बच्चा बीमार हो गया तो जादू, कारोबार ठप हो गया तो जादू, नौकरी चली गई तो जादू और छोकरी चली गई। वो तो तुम्हारी अपनी हरकतें ठीक नहीं है ना यार, उसका जादू से क्या लेना देना। अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि जैसे पूरी दुनिया सिर्फ जादू से चल रही है। किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो जादू की वजह से, और किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी जादू की वजह से। हांडी का जल जाना, दूध का उबल कर गिर जाना या फिर कांच के गिलास का टूट जाना भी जादू की वजह से होता है। यानी लापरवाही अपनी और टोपी डाल दो जादू पे। तजुर्बे और मुशाहिदे से पता चला है कि हमारे मुल्क के नौजवान लौंडे इतने आशिक मिजाज नहीं हैं जितने हमारे यहाँ के जिन्नात आशिक मिजाज हैं। हर लड़की पे आशिक हो जाते हैं। हमारे यहाँ जादू की इतनी मकबूलियत के बाइस अब जादू एक बाकायदा कारोबार बन चुका है। जाहिर सी बात है, डिमांड थी तो सप्लाई भी आ गई। इसलिए अब आप बहुत सारे 2 नंबर और फ्रॉडियो लोगों को देखेंगे कि वो जाली आमिल और पीर बनकर लोगों के जिन निकालते फिर रहे हैं। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने एक जाली बंगाली आमिल बाबा को दावत दी है, जिनका दावा है कि आया बंगाली छाया बंगाली, महबूब को कदमों पे लाया बंगाली। वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बाबा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चा, तू अपना बता। जिंदगी में कोई मसला है तो बता, कारोबार में रुकावट है तो बता, इम्तिहान में पास होना है तो बता, प्राइज बॉन्ड का नंबर चाहिए तो बता। आपका नाम बंगाली है मगर हैरत अंगेज तौर पे आपका बात करने का अंदाज तो बिल्कुल भी बंगालियों वाला नहीं है। इसकी क्या वजह है? अरे बंगाली तो मैंने अपने नाम में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगाया हुआ है बच्चा। कैसी पब्लिसिटी? देख बच्चा, जैसे बिलावल ने अपने नाम के साथ भुट्टो लगाया हुआ है, लेकिन वो भुट्टो नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने नाम के साथ बंगाली लगाया हुआ है, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ। बाबा जी, बिलावल तो सियासतदान है, उसके काम में और आपके काम में जमीन आसमान का फर्क है। काम तो एक ही है बच्चा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हुकूमत में आकर आवाम को लूटता है और मैं ये काम हुकूमत में आए बगैर ही कर लेता हूँ। आप इतने मुतमईन बेगैरत कैसे हो सकते हैं कि आप जाली आमिल बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? बकवास बनकर बच्चा, किसने कहा कि मैं जाली हूँ? मेरे इल्म के सामने तो बड़े बड़े नहीं टिक पाते। तुझे कोई मसला है तो बता, अभी हाथ के हाथ तेरा मसला हल होगा बच्चा। हाँ, मुझे एक मसला है बाबा जी, मेरी औलाद नहीं है कोई, ये मसला है। रुक जा, मुझे देखने दे। हाँ बच्चा, किसी ने बंदिश कराई है तेरे ऊपर, लेकिन तू फिक्र ना कर बच्चा, बाबा तुझे ऐसा अमल बताएगा कि लाइन लग जाएगी, लाइन। सबसे पहले तो मुझे बीवी का नाम बता अपनी। बीवी का नाम कहाँ से बताऊं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, शादी नहीं हुई तो बच्चा क्या लकी ड्रॉ में निकलेगा, या फिर फाद मुस्तफा जीतो पाकिस्तान में बच्चा तोहफे में देगा? नहीं, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आपका इल्म कितना है, और मुझे पता चल गया है कि आपको घंटा इल्म है। अरे 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 बच्चा, क्यों मेरा धंधा खराब कराने के पीछे लगा हुआ है तू? वैसे ही मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं, पिछले हफ्ते मेरे आस्थाने पे छापा मारा है। ऐसी बातें ना कर बच्चा, पिछले हफ्ते मीडिया वालों ने छापा मारा है। किसने छापा मारा था? अरे वो सरेआम वालों ने सरेआम इज्जत लूट ली। क्या बताऊं मैं तुझे बच्चा, मेरा नाम है बाबा झूलेलाल, सरेआम ने कर दिए मेरे कूले लाल। इतने डंडे मारे हैं तशरीफ पे कि अब तशरीफ रखने में भी तकलीफ होती है। मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है। अरे बाबा जी, हम मौजू पे बात कर लेते हैं प्लीज। मुझे ये बताइए कि आपकी तालीम कितनी है? मैंने काले इल्म में बीए किया है बच्चा। काले इल्म में बीए कहाँ से होता है? किस यूनिवर्सिटी से किया है आपने? प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से बच्चा। समझ तो गए होंगे आप। अच्छा, वही जिसके बैनर्स जो हैं वो एनईडी के सामने लगे हुए हैं? हाँ बच्चा, वही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने मौक्किल हैं और कितने जिन्नात हैं? एक भी नहीं है मेरे पास। एक भी नहीं? तो आपके इश्तिहारों में जो दावे होते हैं वो क्या है? अरे वो तो मैंने मजाक में लिखवा दिया था बच्चा। मजाक में लिख दिया? आप मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और जिन लोगों को तुम मासूम कह रहे हो ना बच्चा, वो 1 नंबर के हरामी होते हैं। क्या मतलब?
कोई अपने रिश्तेदारों पे जादू करवाने आता है, सास बहू पर, बहू सास पर, बीवी शौहर को काबू करने के लिए, लड़के महबूबा को काबू करने के लिए आते हैं। अब बताओ, ये कोई मासूम लोग हैं? ठीक है, ये सब लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं इनके साथ, आप जो है इनकी जहालत का फायदा उठाकर इनसे पैसे बटोर रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। बाबा को भी पैसों की जरूरत होती है बच्चा। बाबा की बच्ची बहुत खर्चे करवाती है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाती है, महंगे महंगे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करती है। बच्ची कौन, आपकी बेटी? बच्ची का मतलब नहीं समझता? बच्ची मतलब बाबा की गर्लफ्रेंड। क्या आपने गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बाबा का दिल नहीं है क्या? बाबा के जज्बात भी अंगड़ाई लेते हैं। बाबा को भी लाइफ एंजॉय करने का पूरा पूरा हक है बच्चा। आप एक अजीब आदमी हैं, एक तरफ आप जो है वो आमिल बाबा बने बैठे हैं, दूसरी तरफ मुझे बता रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। हाँ, तो तुझे क्यों मिर्चें लग रही हैं बच्चा? तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेहनत कर, हसद ना कर। अच्छा बाबा जी ज्यादा पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो महबूब आते हैं आपके पास कि उनको महबूबा कदमों में चाहिए, तो क्या कभी ऐसा होता है कि महबूबा वाकई कदमों में आ जाए? नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि एक तरफ से महबूब आता है कि महबूबा को कदमों में ले आओ, और वो जाता है तो दूसरी तरफ से महबूबा आ जाती है कि इस कमबख्त मारे से मेरी जान छुड़ा दो बाबा। इसके और मेरे दरमियान कम से कम 6 इंच का फासला रहना चाहिए। 6 इंच का फासला तो समझते हो ना? अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि जो लोग आपके पास आते हैं इलाज के लिए, वो ज्यादातर कौन होते हैं? वो चूतिया होते हैं। बाबा जी एक गुजारिश है मेरी कि प्लीज जरा ढंग की जबान इस्तेमाल करें। लोग मुझसे वैसे भी शिकायत करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कॉलर्स आके गालियां देते हैं और मैं उन्हें रोकता नहीं हूं, तो प्लीज जरा ढंग की जबान इस्तेमाल करें। और मेरा सवाल आप समझे नहीं है, मैं सवाल को रिफ्रेश कर देता हूं। मेरा पूछने का मतलब ये कि जो लोग इलाज के लिए आपके पास आते हैं उनमें औरतें ज्यादा होती हैं या आदमी ज्यादा होते हैं? औरतें ज्यादा आती हैं बच्चा। तो जब वो औरतें आपके पास इलाज के लिए आती हैं तो आप क्या करते हैं? पहले मैं दम करता हूँ, फिर दम करता हूँ, और फिर एकदम करता हूँ। एकदम क्या करते हैं? ये नहीं बताऊंगा। किसी दिन आस्थाने पे आओ, खुद ही देख लो कि बाबा दम करता है, फिर दम करता है, और उसके बाद फिर जो एकदम करता है वो क्या करता है। नहीं जी, मुझे कोई जानने का शौक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि कभी कोई मशहूर लोग आए हैं आपके पास? आते हैं कोई मशहूर लोग, कोई मशहूर शख्सियत? मशहूर लोग तो बहुत आते हैं बच्चा। अभी थोड़े दिन पहले वो टेक्निकल गुरुजी भी आया था। टेक्निकल गुरुजी, वो जो इंडियन यूट्यूबर है जिसने भी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ बोला था, वो क्यों आया था आपके पास? वो यूट्यूब पर तो टेक्निकल गुरुजी है, लेकिन असल जिंदगी में साला हिजड़ों का गुरुजी है। शादी ब्याह में नाच नाच कर पैसे कमाता है, ठुमके लगा लगा कर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए वो आया क्या करने था आपके पास? कह रहा था कि बाबा जी कोई ऐसा तावीज दो, कोई ऐसा अमल बताओ कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नाचने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वहां से अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा खैर, टेक्निकल गुरुजी को तो मारें गोली। आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, मतलब इससे पहले आप क्या करते थे? बाबा पहले बच्चों के लिए मैजिक शो करता था। बाबा का मैजिक देखकर लोग पागल हो जाते थे। तब बाबा को समझ आया कि इस काम का तो सीन ऑन है दादा, तो क्यों ना लोगों को सही तरीके से बड़े पैमाने पे चूतिया बनाया जाए। बाबा जी मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे बात करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आप इंतहाई घटिया और धोखेबाज आदमी हैं और आपने बेइंतहा लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ। मुझे आपसे बात करके बिल्कुल खुशी नहीं हुई। सेम टू यू बच्चा, सेम टू यू। बाबा को भी कोई खुशी नहीं हुई तुझसे बात करके। चल निकल, शाबाश। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अच्छा और बुरा आपके नसीब में लिखा होता है। कोई भी आमिल बाबा या पीर बाबा आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। अपनी किस्मत पे खुश रहना सीखें, जिंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगली दफा नए मौजू और नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। हेलो, वो बाबा जी, मैं कह रहा था वो वीडियोस के ना व्यूज़ नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे ना, तो वो ज़रा कुछ ऐसा अमल बता दें कि जिससे जो ना व्यूज़ भी आ जाएं और सब्सक्राइबर्स भी 1 लाख हो जाएं। अगर 10 लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर बकवासियात रॉक्स लिख दिया ना बच्चा, तो ये वीडियो हिट होगी, हिट फाड़ कर निकलेगी, फाड़ कर।